हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की। क्रांति के समय गवर्नर जनरल कैनिंग था। इंग्लैंड का पीएम पॉमस्टोन था। प्रतीक का चिन्ह रोटी व कमल था। क्रांति की तारीख पूर्व में 31 मई रखी गई थी। क्रांति की शुरुआत 10 मई मेरठ से हुई थी। क्रांति का मुख्य नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर था। फिर राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई, जो 1832 में, जिसका कार्यालय अजमेर में था, जिसका मुख्य अधिकारी एजीजी होता था। प्रथम एजीजी लोकेट था। 1845 में राजपूताना रेजिडेंसी का ग्रीष्मकालीन कार्यालय आबू में स्थानांतरित कर दिया गया। जिस आबू में स्थानांतरित करने का मुख्य कारण था गर्मी। क्रांति के समय एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। अब बात करते हैं हम आगे कि क्रांति के समय रियासतें कौन सी थी, उनके पीए कौन थे और उनके शासक कौन थे। तो सबसे पहले बात करते हैं जयपुर की। जयपुर के पीए थे ईडन और उस टाइम के शासक थे राम सिंह द्वितीय। कोटा के पीए थे मेजर बर्टन और उस टाइम पे शासक थे राम सिंह द्वितीय। मेवाड़ या उदयपुर के पीए थे मेजर सावर्स और उस टाइम के शासक थे स्वरूप सिंह जी। मारवाड़ या जोधपुर के पीए थे मैकमोसन, उस टाइम के शासक थे तख्त सिंह जी। भरतपुर रियासत के पीए थे मॉरिसन और उस टाइम के शासक थे जसवंत सिंह जी। सिरोही के पीए थे जेडी हॉल और उनके शासक थे शिव सिंह जी। और बात करते हैं धौलपुर के राजा थे भगवंत सिंह जी। बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह जी। करौली के शासक थे मदन पाल सिंह जी। टोंक के शासक थे वजीरुद्दौला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बूंदी के शासक थे राम सिंह जी। अलवर के थे विनय सिंह जी। अब हम बात करते हैं आगे प्रतापगढ़ के शासक थे दलपत सिंह जी। झालावाड़ के थे पृथ्वी सिंह जी और जैसलमेर के थे रणजीत सिंह जी। क्रांति के समय 6 छावनियाँ थी। पहली छावनी थी नसीराबाद छावनी, जो अजमेर में थी, जो सबसे बड़ी छावनी थी। दूसरी छावनी थी एरिनापुर पाली, जहाँ पर जोधपुर लीजियन के सैनिक रहते थे। बात करते हैं हम आगे नीमच छावनी की। नीमच छावनी थी एमपी में, जो राजस्थान से एकमात्र बाहर छावनी थी। इसकी देखभाल मेवाड़ का पीए करता था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्यावर। ब्यावर अजमेर में, यहाँ मेर या मेरवाड़ा रेजिडेंस के सैनिक रहते थे। अब बात करते हैं हम देवली टोंक की। यहाँ कोटा कंटिनेंट के सैनिक रहते थे। बात करते हैं हम आगे खेरवाड़ा उदयपुर की। यहाँ मेवाड़ के भिलकोर के सैनिक रहते थे। खेरवाड़ा व ब्यावर छावनी ने प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं हुआ, ना ही उन्होंने क्रांति में साथ दिया है।